Tell me like a Hellcat. ड्रामा के स्टार्टिंग में सीन हमें हमारी फीमेल लीड का दिखाया जाता है, जिसका नाम चैन मिरेन था, जो कि आराम से सो रही थी और एक सपना देख रही थी। तभी वो अचानक से खड़ी हो जाती है। तभी उसके सर कहते हैं, अगर तुम अपने आप खड़ी हुई हो तो अब सवाल का जवाब भी दे दो। तभी वो अपने पास में बैठे लड़के से पूछती है, आखिर सवाल क्या था। वो लड़का उसे सवाल बता देता है, जिसके जवाब में वो कहती है, ये काफी हार्ड सब्जेक्ट है और इसे पढ़ के समझना तो और भी मुश्किल है। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो कहता है, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जो कि कोई और नहीं, हमारे ड्रामा का मेन लीड है, जिसका नाम जोंग वेई है, जिसकी आवाज सुनते ही मिरेन छिप जाती है। तभी सर कहते हैं, चैन मिरेन कहाँ गई, जिसका नाम सुनकर जोंग भी थोड़ा हैरान था। तभी मिरेन अपने सर पर टोपी पहन के खड़ी होती है, जिसे देखकर सर कहते हैं, अपनी टोपी उतारो। और तुमने जो आंसर दिया है कि ये सब्जेक्ट काफी हार्ड है, हाँ ये बात सही है, लेकिन हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। और हाँ, एक भी क्लास मिस मत करना। अब तुम बैठ जाओ। जिसे देखकर जोंग कहता है, चैन मिरेन। अब सिन मिरेन का दिखाया जाता है, जो जोंग से कहती है, मुझसे दूर रहो क्योंकि मुझे फ्लू है। जोंग कहता है, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है और कुछ किया भी नहीं है, तो फिर तुम इतना डर क्यों रही हो। मिरेन कहते हैं, क्या तुम मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए लाए हो। जोंग कहता है, नहीं। मिरेन कहते, तो फिर मैं जा रही हूँ। तभी वो एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी जोंग कहता है, पूरे 2 साल और 6 महीने के बाद तुम मुझे मिल ही गई, तो चलो आज इसे सेटल कर ही लेते हैं। तभी मिरेन कहते हैं, मैं तुम्हें गुड बाय किए बिना चली गई थी, इसलिए शांत हो जाओ। जोंग कहता है, तो फिर तुम हमारे एग्रीमेंट के बारे में बताओ। तभी मिरेन कहती है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। जोंग कहता है, तो फिर क्यों, क्या तुम मुझसे थक गई थी। वैसे भी तुम एक बदमाश हो। मिरेन कहती है, हाँ मैं एक बदमाश हूँ। क्या अब तुम्हें क्लियर हो गया। तभी जोंग उसे पकड़ कर रोकता है और कहता है, नहीं, पहले मुझे गायब होने का रीजन बताओ। मिरेन कहती है, दरअसल मैं तुम्हें गुड बाय किए बिना चली गई थी क्योंकि, और उसे उलझाने के लिए कहती है, अपने पीछे देखो। लेकिन जोंग उसकी बातों में नहीं आता। लेकिन मिरेन वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए अपने रूम में आती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड लूसी कहती है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। मिरेन कहती है, नहीं, मैं अभी तक सिंगल हूँ। अब सिन जोंग का दिखाया जाता है, जिसे उसका रूममेट शाओ यूए कहता है, क्या तुम मिरेन को जानते हो, मैंने तुम दोनों को बात करते हुए देखा। जोंग कहता है, नहीं, लेकिन क्या तुम्हें उसकी परवाह है। शाओ यूए कहता है, हाँ बेशक है, हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम 5 साल के थे और हम दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। जोंग कहता है, अच्छा, पहले कभी क्या उसका कोई क्रश था। शाओ यूए कहता है, नहीं, वो हमेशा से अकेली ही रही है, वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही। जोंग कहता है, क्या उसने तुमसे ये कहा। शाओ यूए कहता है, हाँ। तभी जोंग अपना बैग पटक देता है। अब सीन मिरेन और लूसी का दिखाया जाता है, जो दोनों अपनी नई रूममेट शू मियाओ मियाओ के बारे में बात कर रहे थे और उसकी भर भर की तारीफ कर रहे थे। शू मियाओ मियाओ वहाँ आती है और कहती है, ये सब बकवास है। तभी वो सारे लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जहाँ पर उनकी एक और रूममेट दिखाई गई, जिसका नाम जोंग यू है, जो कि हमेशा पढ़ाई करती रहती है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ सर पढ़ा रहे थे। तभी उनकी क्लास ओवर हो जाती है, इसलिए मिरेन सर से कुछ पूछने का बहाना करके उनके साथ बाहर चली जाती है। यहाँ तक कि वो जब अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी वो जोंग को देखकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ तक कि जब वो अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही थी, तब भी वो जोंग को देखकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इस बार जोंग उसे पकड़ लेता है। मिरेन कहते, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी जोंग कहता है, तुम 18 साल से सिंगल हो। मिरेन कहते, किसने कहा। जोंग कहता है, लेकिन तुमने झूठ बोला, तो क्या मैं तुम्हारा भरोसा कर सकता हूँ, और तुमने क्या क्या कहलवाया है। तभी मिरेन उसके हाथ पे बाइट करती है और वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए अपने रूम में आ जाती है। तभी जोंग भी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है, तुम जोंग को देखकर भाग क्यों रही थी। तभी लूसी कहती है, तुम्हारा एक पैकेज आया है। तभी मिरेन उसे खोलकर देखती है, जिसमें हैंग चैंग का फेक इनविटेशन कार्ड था, जिसे देखकर लूसी कहती है, ये काफी फेक है, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अंदर जाने देंगे। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग अपना इनविटेशन कार्ड देकर अंदर जा रहे थे। तभी मिरेन भी अपना इनविटेशन कार्ड देती है और उसे भी अंदर जाने दिया जाता है। उस इवेंट में जोंग अपने फादर के साथ आया हुआ था, जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे। तभी उसे मिरेन दिखती है, जो कि लोगों को वहाँ की चीजों के बारे में बता रही थी। तभी जोंग को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर मिरेन ने कहा था कि मैं हैंग चैंग में ज्वाइन होना चाहती हूँ और एक चीफ डिजाइनर बनना चाहती हूँ। प्रेजेंट में सारे लोग मिरेन की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसने काफी अच्छे से समझाया था। तभी सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिरेन छुपकर वहाँ की फोटो लेने लगती है, जिसकी वीडियो जोंग बना लेता है और कहता है, देखता हूँ कि इस बार तुम क्या करती हो। अब सिन शू मियाओ मियाओ का दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से जा रही थी। तभी एक लड़का उसे टकरा जाता है। तभी वो लड़का कहता है, शू मियाओ मियाओ,
काफी लंबे समय से मैंने तुम्हें नहीं देखा है। शू म्याओ म्याओ कहती है हाँ। तभी वो लड़का कहता है ठीक है अब मुझे जाना होगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का शू म्याओ म्याओ के पास आता है। तभी शू म्याओ कहती है तुम कौन हो? तभी वो लड़का कहता है मैं मॉनिटर हूँ बाओ जियागो। मैंने तुम्हारा कैंपस एम्बेसडर इलेक्शन कैंपस में साइन अप किया है। तभी शू म्याओ कहती है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी जियागो उसके पीछे जाता है और कहता है तुम्हारा चेहरा काफी अच्छा है, अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो भी चलेगा। जिसकी बातें सुनकर शू म्याओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके पैर पे पैर मार देती है और कहते हैं मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जिसे सिर्फ मेरा चेहरा पसंद है, और वहाँ से जाने लगती है। अब सीन चैन मेरिन का दिखाया जाता है जो कि क्लास में सो रही थी। तभी जोंग उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है जिसे देखकर मेरिन उसके सामने देखती है और फिर से सो जाती है। अब सीन मेरिन का दिखाया जाता है जो कि टोपी और मास्क पहनकर जा रही थी ताकि जोंग उसे पहचान ना सके, लेकिन जोंग तो उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे देखकर मेरिन कहती है तुम्हारी नजर काफी अच्छी है और फालतू की बातें करने लगती है। तभी जोंग उसे वही वीडियो दिखा देता है जो कि उसने उस दिन बनाई थी, जिससे देखकर मेरिन कहती है तुम्हारे पास ये कैसे आया। तभी जोंग उसे डराते हुए कहता है अगर हैंगचेंग का एचआर मैनेजर ये वीडियो देख लेता है तो क्या होगा, तुम कभी हैंगचेंग में एंटर नहीं कर पाओगी, और वहाँ से जाने लगता है। तभी मेरिन उसे रोक लेती है। मैं तुम्हें रीजन बताती हूँ कि मैं तुम्हें उस दिन गुड बाय किए बिना क्यों चली गई, क्योंकि हम दोनों एक परफेक्ट मैच मेकर नहीं है। तभी वो उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें वो 99% मैच कर रहे थे। तभी मेरिन कहती है असली वजह ये है कि तुम काफी पतले हो और मुझे मस्कुलर मैन पसंद है। तभी जोंग कहता है मुझे अभी भी याद है तुम हाई स्कूल में जिन जिन आइडल को पसंद करती थी, वो सब भी तो काफी दुबले पतले थे। तभी चैन मेरिन कहती है असली वजह है कि तुम मेरी टाइप के नहीं हो। तभी जोंग कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम हैंगचेंग में काम करना चाहती हो। मेरिन कहती है मैं असली रीजन भूल गई हूँ, इसलिए मुझे उसे याद करने के लिए थोड़ा समय दो। सियांग कहता है ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, लेकिन तब तक ये वीडियो मैं अपने पास ही रखूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। अब सीन चैन मेरिन का दिखाया जाता है जो कि सो रही थी। तभी जोंग उसे मैसेज करता है और कहता है मुझे प्यास लगी है, जल्दी से जाकर पानी लेकर आओ। ये पढ़ते ही वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और सर से कहती है क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ, जहाँ पर उसके सर उसे डांटते हैं और जोंग की तारीफ करते हैं। अब सीन मेरिन का दिखाया जाता है जो कि जोंग की बाइक ठीक कर रही थी। तभी मेरिन कहती है मुझे सच में रीजन याद नहीं है। जोंग कहता है कोई जल्दी नहीं है, जितना चाहे उतना समय ले लो। तभी वो उसकी बाइक ठीक कर देती है। तभी जोंग कहता है मुझे बंस खाने हैं और उसके साथ थोड़ी सी टी भी चाहिए। मेरिन कहते ठीक है मैं खरीद कर लाती हूँ। अब सीन जोंग का दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से कहता है मैं कैंपस एम्बेसडर में पार्ट लेना चाहता हूँ, जहाँ पर उसका फ्रेंड खुश हो जाता है और कहता है ठीक है। तभी मेरिन कहते मैंने सुना है कि तुम कैंपस में भाग ले रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जोंग कहता है किसने कहा कि तुम इसमें मेरी मदद नहीं कर सकती, तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। मेरिन कहते है कैसे? जोंग कहता है जब मैं इसके बारे में सोचूंगा तब मैं बताऊंगा, और 10 मिनट में मेरे लिए मिल्क टी और बंस लेकर आना। मेरिन कहते अगर मैं दौड़ कर भी जाऊंगी तब भी मैं 10 मिनट के अंदर इसे लेकर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन जोंग उसकी बातें सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब सीन 10 मिनट के बाद का दिखाया जाता है। तभी जोंग नीचे आकर टी और बंस ले लेता है और कहता है कल 3 बजे जंगल में मुझसे मिलना। तभी मेरिन कहते तुम फिर से क्या करने वाले हो? जोंग कहते तुम्हें मेरे लिए पोस्टर बनाना है। तभी मेरिन कहते तो तुम अपना एक फोटो ले लो और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, फालतू में इतनी मेहनत क्यों करनी है। जोंग कहते हैं मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरिन कहते तुम काफी कंजूस हो। जोंग कहता है ये मिल्क टी काफी अच्छी है, कल भी मेरे लिए ये लेकर आना। अब सीन शाओ यूए का दिखाया जाता है जो चैन मेरिन से कहता है कल हमारा बास्केटबॉल मैच है जिसमें जोंग वेई सबसे आगे है, जहाँ पर 9 बजे हम कपड़े बदल लेंगे, 9:30 बजे हम वार्म आउट करेंगे और 10 बजे हमारा मैच शुरू होगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो 40 मिनट के अंदर हम जीत भी जाएंगे। चैन मेरिन कहते ठीक है इतने इन्फॉर्मेशन काफी है। तभी शाओ यूए कहता लेकिन मुझे बताओ कि तुम जोंग वेई के बारे में क्यों जानना चाहती हो कि वो कल कहाँ पर है। चैन मेरिन कहते नहीं मैं नहीं जानना चाहती, उसके कुछ फैंस जानना चाहते हैं और इसके लिए वो मुझे पे भी करेंगे। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।